तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2022 के लिए आपके साइकोलॉजी का सिलेबस एक्सक्लूसिवली आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीजीटी की, तो आपको लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपने शायद ही पहले कभी सिलेबस देखा हो आपने इंग्लिश मीडियम में आपके यूपी पीजीटी साइकोलॉजी का, है ना। तो हिंदी मीडियम के लिए कई सारे वीडियोज़ हैं ऑलरेडी, आप हमारे चैनल पे पहले अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो वीडियो देख चुके हैं, लेकिन हमको रिक्वेस्ट आई थी कि आपको वीडियो चाहिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि किस प्रकार से सिलेबस होगा, किस प्रकार से चीज़ें होंगी, तो वो लाए हैं आपके लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जो सिलेबस में दिया हुआ है हमारे यूपी के लिए स्पेसिफिक, उसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, है ना, कि साइकोलॉजी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। क्या ये केवल बिहेवियर की बात करता है, ठीक है, क्या इसमें मेंटल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, या फिर कॉग्निशन की बात करता है, या केवल मेमोरी है, क्या सारी चीज़ें हैं आपके साइकोलॉजी की, उसकी हमको डेफिनेशन की बात करना है हमारे इस सिलेबस में, ठीक है। ये हमको पढ़ना है। देन उसके बाद हमको पढ़ना है इसका मीनिंग कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या, ठीक है। फिर इसका स्कोप क्या है साइकोलॉजी का, हम कहाँ कहाँ पे इसको एज अ कंज्यूमर साइकोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसको काउंसलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके स्कोप है उनके बारे में हमको बात करनी है। इन्हीं साइकोलॉजी की हमको इसके यूटिलिटी के बारे में बात करनी है, क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं, है ना, साइकोलॉजी के। देन फिर हमको बात करनी है स्टडी मेथड्स, ठीक है, कौन कौन सी स्टडी मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है आपके साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, कौन कौन सी मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए। देन कोई भी हमको एक्सपेरिमेंटल स्टडी मेथड्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में हमको डिटेलिंग करनी है कि कौन कौन सी स्टडी मेथड्स जो हैं इसका इस्तेमाल होता है, क्या हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज़ भी हमको देखनी है। देन जैसे आप जानते हैं आपके स्कूल में कॉलेज में कभी कभी क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इंस्पेक्शन करते हैं हम साइकोलॉजी में। किन लोगों का करते हैं, एग्जामिनर किसका इंस्पेक्शन करता है, वो सब हम बात देखेंगे, वो सब हमको पढ़ना है सिलेबस में। देन बात करें हम थियोरेटिकल डिजाइन की, ठीक है, वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, एंड देन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आपके लिए ये एक टॉपिक वाइज टॉपिक इसको हम कह सकते हैं, आपके लिए बाइफरकेट किया हुआ है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एंड हिंदी मीडियम वालों ने पुराना वीडियो ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। तो ये है सबसे पहला आपका टॉपिक नंबर 1, जिसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है मेनली आपके साइकोलॉजी के बारे में, क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, क्या स्टडी मेथड्स है ना, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या डिजाइन होते हैं, क्या इंस्पेक्शन होते हैं, ठीक है। ओके। देन उसके बाद आपको मूव करना है नेक्स्ट, अगला टॉपिक जो है आपका मोटिवेशन पे, है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है। आपको कोई चीज करने का क्या है, मोटिवेशन है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्या ये केवल बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि आपको भूख प्यास लगती है ना, आपको सेक्स की ड्राइव होती है, ये सब चीजें क्या केवल बायोलॉजिकल हैं, या कोई साइको सोशल भी चीजें हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या होता है, नीड फॉर अचीवमेंट होता है, ठीक है, नीड फॉर एफिलिएशन होता है, ठीक है, ये आपको समाज में अगर आप बात करें मोटिवेशन फैक्टर्स की, तो इसमें आपका जो सोशल मोटिवेशन है, इसमें हमको यूपी पीजीटी में कई सारे सवाल देखने मिलते हैं, ठीक है, रिपीट भी होते हैं आपके सोशल मोटिवेशन से, ठीक है, किस प्रकार से आप सोसाइटी में सामाजिक अभिप्रेरणा क्या होती है वो हमको देखना है, ठीक है, आपको यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ओके। देन हम बात करेंगे मोटिवेटेड बिहेवियर क्या होता है, क्यों लोगों में मोटिवेशन ज़्यादा होता है कम होता है, वो हमको पढ़ना है। एंड देन व्हाट इज सोशल मोटिवेशन, ठीक है, समाज में मोटिवेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। आप 10 बच्चों को देखते हैं, उनके 80% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके आज मार्क्स कितने आ रहे हैं एज ए इंडिविजुअल ए, आपके आ रहे हैं 60%। लेकिन एक सोसाइटी में रह के आप भी एक सोशल बीइंग है, तो क्या होता है, इन 10 लोगों को देखने के बाद क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप अपने मार्क्स इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको मोटिवेशन के बारे में, ऑलराइट। सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन, मीनिंग, बेसिक चीजें उसकी, देन हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में, एंड देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे आपका आपका मूव करेंगे हम इमोशंस के ऊपर, है ना। नाउ बात यहाँ पे आती है आपके इमोशंस की, किस प्रकार से आपके जो इमोशंस हैं उसको आप शो करते हैं, कौन कौन से आपके सिंपल इमोशंस हैं एंड कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। देन हमको बात करनी है इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कोई भी अगर आप इमोशन शो करते हैं, चाहे आप वो हैप्पी हो या आप सैड हो, कोई भी इमोशन अगर आप शो करते हैं तो इसमें आपकी बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। आपकी आंखें श्रिंक होती हैं, आपकी आंखें बड़ी होती हैं, ठीक है, आपको स्वेटिंग होती है, तो ये सब कब होता है, ये सब हमको इमोशंस के दौरान होता है, ठीक है। ओके, तो ये पढ़ना है हमको नेक्स्ट इमोशन। देन बात करें, अगला है डिस्कशन ऑन थ्योरीज ऑफ इमोशंस, ठीक है, इमोशंस के बारे में थ्योरीज दी हुई हैं, इसमें 2 फैक्टर थ्योरी है, कैनन बार्ड की थ्योरी है, शाक्टर सिंगर की थ्योरी है, ठीक है, जेम्स लैंग की थ्योरी है। ये सभी थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, किस किस ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं और उन्होंने उन थ्योरीज के बारे में क्या कहा है,
ठीक है। बेसिकली हमको क्या करना है, इस चीज़ का डिस्कशन करना है। देन इसी में कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात करनी है। कॉग्निटिव फैक्टर्स है ना, क्या हमारे इमोशन में आते हैं या नहीं आते हैं, वो भी हमको देखना है। तो बेसिकली आपको थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जितनी भी थ्योरीज हैं 1 2 3 4 5 6 जितनी भी थ्योरीज हैं आपको इमोशंस के बारे में, वो सारी चीज़ों की क्या करना है, आपको डिटेलिंग करना है, ठीक है। और अब यूपी पीजीटी का सिलेबस जो आपका पेपर क्वेश्चन पेपर है, वो पहले की तरह प्रीवियस की तरह क्या रह नहीं गया है, ईजी नहीं रह गया है, ठीक है। वो धीरे धीरे डायनामिक हो रहा है और टफ होता जा रहा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। ऑलराइट, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन, किसी चीज को आप कैसे परसीव करते हैं, वो आपका परसेप्शन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किस तरह से आपका प्रत्यक्षण होगा, आप किस तरह से परसीव करेंगे कि क्या इस वीडियो में आपको जो डेटा दिया गया है, क्या ये आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है ना। ये बात करता है आपका परसेप्शन, ठीक है। आपका परसेप्शन डिसाइड करता है कि आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। राइट, यहीं पे हमको पढ़ना है नेचर ऑफ परसेप्शन। साथ ही साथ हमको इस पे ध्यान देना है अटेंशन के ऊपर। एक क्वेश्चन जो आपको रेपिटेटिव देखने मिलता है वो है सेलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। कोई चीज को आप सेलेक्ट करते हैं एंड देन उस पर आप क्या करते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इस वीडियो के थंबनेल देखने के बाद आप क्या हो गए, अटेंशन मिला आपको, है ना। आपका सेलेक्टिव अटेंशन था कि आपने आपको इसी चीज पे फोकस करना है, इसने आपने ध्यान दिया। ऑल राइट, देन हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ परसेप्शन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी, व्हाट इज गेस्टाल्ट, ठीक है। यूपी पीजीटी में उतना ज्यादा सवाल देखने मिलता नहीं है डायरेक्टली इससे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। गेस्टाल्ट क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे कई सारे डॉट्स बना दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपका परसेप्शन क्या कह रहा है, आपका परसेप्शन ये कह रहा है कि ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है। इस तरह से हम डिजाइन है कुछ कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम एज अ होल देखते हैं, ठीक है। ये डॉट्स हैं, इनको आपको क्या दिख रहा है, आपको एक सर्कल के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो यही गेस्टाल्ट है, छोटी छोटी चीजों को भी क्या देखते हैं, हम एक होल के रूप में देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है गेस्टाल्ट, कई सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में, उनको भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। देन अगला है आपके पास रूल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, ये हम देखेंगे। नेचर ऑफ लव, है ना, प्यार का नेचर किस प्रकार से होता है, क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे केवल साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में, ठीक है। बाकी कोई विषय पे भटकेंगे नहीं हम, एंड साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बात करेंगे व्हाट इज लव, नेचर क्या होता है उसका, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड देन जो आपको बताया था ऊपर अभी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। हम सेलेक्टिव अटेंशन क्यों करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये जरूरी है, इसके बारे में हमको बात करनी है। कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारा सेलेक्टिव अटेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पढ़ना है हमको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट की हम बात करें, अगला हमको पढ़ना है मेमोरी के बारे में। मोस्ट आईएमपी मेमोरी। मेमोरी में हमको स्टेजेस देखनी है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, 1 2 3, एंड प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी, किस प्रकार से मेमोरी प्रोसेस करती है, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, किस प्रकार से हम मेमोरी को मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं कि हम स्मृति को मेजर कर सकें, मेमोरी को मेजर कर सकें। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, और कौन कौन सी मेमोरी होती है, सिमेंटिक, है ना, वो सब मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उनका नाम दिया, वो भी हमको पढ़ना है। देन बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरगेटफुलनेस। आप कोई चीज भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, उसके कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण आप चीजों को क्या होते हैं, आप भूल जाते हैं, ठीक है। आपने 10 दिन पहले क्या खाना खाया था, वो आप भूल गए हैं, क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर उसकी एनकोडिंग नहीं की, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एनकोडिंग नहीं, कुछ और कारण भी होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरफेयर होता है हमारी मेमोरी में। ऑलराइट, अगर आप थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी पढ़ के रखी है आपने, तो आपको समझ में आएगा यहाँ किसकी बात हो रही है। नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेंगे, है ना। ओके, देन हमको नेक्स्ट देखना है लर्निंग के बारे में। मोस्ट आईएमपी मेमोरी के बाद है कोई टॉपिक, तो वो है लर्निंग। आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम दीजिए आप साइकोलॉजी से संबंधित, लर्निंग एंड मेमोरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स। देन हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर्स जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, एज एंड मैच्योरिटी का देखेंगे, क्या रोल प्ले होता है उसमें, ठीक है। देन हम बात करेंगे मोस्ट आईएमपी कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग को देखेंगे। फिर हम देखेंगे लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, गलती करके जो आदमी सीखता है ना, वो लर्निंग किस प्रकार की होती है। कंडीशनिंग की बात करें, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, हम बात करेंगे इसमें पावलोव जी की बात करेंगे, ठीक है, स्किनर की बात करेंगे, इन सबको देखेंगे। देन हम बात करेंगे इनसाइट लर्निंग, ये आपके नेट का टॉपिक भी है, इनसाइट लर्निंग क्या होता है। देन डेवलपिंग हैबिट्स, आदतों का निर्माण क्यों होता है, ठीक है। वो जो आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि आप 21 दिन करते चले जाइए कोई चीज को और आपकी आदत बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या हो भी सकता है, लेकिन हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इतने समझदार हैं हम कि हम डेवलपिंग हैबिट्स जानेंगे, किस प्रकार से हम आदत को डेवलप करते हैं, किस प्रकार से हम चीज़ों को करते हैं। देन हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हैबिट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हैबिट्स को हम पॉजिटिव या नेगेटिव दो वे में ले जा सकते हैं, ठीक है, अच्छी गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, तो उसको भी हम समझेंगे साइकोलॉजिकल तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वीडियोस जो आपको बताते हैं 20 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में जो आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, इन पे आप बिल्कुल रिलाय मत करिए। आप अपना क्या करिए, नॉलेज को एनहेंस करिए, ठीक है, क्योंकि लोग बैठे हैं आपको ये सब चीज़ें दिखाने के लिए और अपनी
मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब तक आपके पास क्या हो, आपके पास प्रॉपर ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो इन चीज़ों को आप रियल टाइम में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड देन दूसरों को भी बता सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आपका नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। आपने किसी लड़के को देखा, किसी लड़की को देखा, आप उससे आकर्षित हो गए, आप क्या कहते हैं कि कितनी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, कितनी हैंडसम पर्सनैलिटी है, ठीक है। पर्सनैलिटी रियल टाइम में, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनैलिटी होल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये हो सकता है, ये आपकी इननेट भी हो सकती है, ये लर्न भी हो सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है, टाइम बाय टाइम डेवलप होती जाती है। तो हम समझेंगे कि नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, इसकी सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है वो हमको पढ़ना है, एंड देन किस प्रकार का नेचर होता है पर्सनैलिटी का। देन हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, है ना। क्या है इसके कारक, आपके डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके। इनहेरिटेंस, जो हम अपने जीन्स में लिया है, क्या उससे संबंधित है ये। एनवायरनमेंट से संबंधित है क्या, या फिर कल्चर से, हमारी संस्कृति से। और हम बात करेंगे अंत में स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। किस प्रकार से पर्सनैलिटी डेवलप होती है, अगर इनके बीच कोई दिक्कत आ जाए, है ना, कोई दिक्कत आ जाए, कोई फिक्सेशन हो जाए, तो किस प्रकार से हमको एडल्ट होने के बाद भी, है ना, बाद में हमारी लाइफ में, आफ्टर लाइफ में भी क्या होती है, हमको दिक्कत होती है। आफ्टर लाइफ इन द सेंस, जब आप जी रहे हैं, जीवित हैं आप 25-30 साल की उम्र में, ये चीजें आपके सामने क्या होती हैं, फिर से रेसिप्रोकेट होकर आपके सामने आती हैं। देन यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ये आपका एक पार्ट था, है ना, इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड देन जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इसमें से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन हम आपके साथ हैं तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसको समझेंगे हम आराम से। ये जो टॉपिक है, समझ लीजिए 50% क्वेश्चंस जो हैं ये आपके ऊपर से आते हैं। हिंदी मीडियम में सॉरी ये बता नहीं पाए थे, लेकिन इसका ध्यान रखिए 50% जो है आपके ऊपर वाले पार्ट से आते हैं, 50% जो है अभी जो आप टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उनमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, 50-50 का खेल है यहाँ पे। ऑलराइट, सबसे पहले बात करें हम, यहाँ पे आपको पढ़ना है यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। किस प्रकार से इंडस्ट्रीज में साइकोलॉजी डेवलप होती है। यूपी में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, किस प्रकार से साइकोलॉजी वहाँ काम करती है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक मैनेजर है, उसको कई सारे एम्प्लॉइज को क्या करना है, मैनेज करना है। किस प्रकार से उसका नेचर होगा, किस प्रकार से वो मैनेज करेगा उन एम्प्लॉइज को। देन अगर एम्प्लॉइज को मैनेज करना है, लेकिन उसके पहले क्या होगा, उनका सिलेक्शन होगा उन एम्प्लॉइज का, है ना। सिलेक्शन ऑफ पर्सनल की क्या कंडीशंस होती हैं एंड एरर्स क्या होते हैं इसके दौरान। किसी के सिलेक्शन के दौरान क्या वो 1 साल काम करेगा, 2 साल काम करेगा, 5 साल काम करेगा, इसकी क्या गारंटी हो सकती है, क्या कंडीशंस होंगी, क्या एरर्स होते हैं सिलेक्शन ऑफ पर्सनल के अंदर। देन स्टैंडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या चीज़ों को हमको देखना चाहिए, क्या चीज़ों को हमको इग्नोर करना चाहिए जब हम किसी का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या किसी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो। ओके, देन हमको देखना है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है। साइकोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं जब हम बात करेंगे जॉब्स की। देन हमको देखना है इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन रिलेशंस, किस प्रकार से जो इंडस्ट्री एंड ह्यूमन के बीच रिलेशंस हैं, ठीक है। क्या स्ट्राइक वगैरह क्या होती है, कॉजेज एंड रेमेडीज फॉर स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है। जो मजदूर हड़ताल कर देते हैं, ठीक है, हड़ताल तालाबंदी कर देते हैं, उसके क्या कारण है, क्या उसकी रेमेडीज हैं, किस प्रकार से इसको अवॉइड किया जा सकता है, क्या हमको वेजेस को इंक्रीज करना है, वो सब हमको देखना है। साथ ही साथ हमको इसमें देखना है कुछ एक्ट्स वगैरह, है ना, उनको भी हम देखेंगे, जैसे इंडस्ट्रीज एक्ट वगैरह देखेंगे, किस प्रकार से लेबर लॉज होते हैं, किस प्रकार से वेजेस होते हैं। थोड़ी सी हाई लेवल की स्टडी करेंगे हम अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो। ऑल राइट, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप टेंशन की, कि ग्रुप टेंशन क्या होता है, ठीक है। एक समूह है, वहां पे क्या हो गया, टेंशन हो गई, उसके कॉज एंड इफेक्ट क्यों हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके उस पूरे ग्रुप के ऊपर। देन हमको बात करनी है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड फ्रॉम, ठीक है, जो भी आपको स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, जो भी दबाव आपको डेवलप हो रहा है, किसकी वजह से, रेसिज्म की वजह से, कम्युनलिज्म की वजह से, थीज्म की वजह से, लिंग्विज्म की वजह से, ठीक है। तो ये सारे जो टेंशन हो रहे हैं आपके सोसाइटी में, आपके समाज में या आपके ग्रुप में, ठीक है, भले ही वो रेस को लेके हो या कम्युनिटी को लेके हो, कम्युनलिज्म हो या थीज्म हो या भाषा के आधार पे हो, ठीक है। तो जैसे आप सुना होगा आपने, हिंदी एंड इंग्लिश का हमेशा चलता रहता है ये, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो स्ट्रेस है, इसके बारे में बात करेंगे हम कि क्या होते हैं स्ट्रेस, होते भी हैं या नहीं होते। देन हम देखना है एंड में एफर्ट्स बीइंग मेड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग ग्रुप टेंशन, किसी भी ग्रुप का टेंशन हम किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में हमको नॉलेज करनी है। कौन कौन से एफर्ट्स, क्या कोई सरकार ले रही है या नहीं ले रही है, उसके बारे में हमको सवाल देखने हैं। देन आपका बचता है इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इतना सब पढ़ रहे हैं हम साइकोलॉजी के बारे में, इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में, तो हमको क्या करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है, कितना खरा है कितना खोटा है, इसके बारे में क्या करनी है हमको, इसकी टेस्टिंग करनी है। इसमें हम बात करेंगे वर्बल एंड परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट की, फिर हम देखेंगे कि ग्रुप एंड इंडिविजुअल टेस्ट क्या होते हैं अलग अलग, फिर हमको देखना है टेस्ट प्रिकॉशंस, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए टेस्ट के दौरान ताकि क्या रहे, वो वैलिड रहे एंड रिलायबल रहे।
देन हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस की, गाइडेंस की, है ना, कि आपको एजुकेशन फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में पर्सनल इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, ठीक है। आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या गाइडेंस देंगे आप ऐसे लोगों को जो इन फील्ड्स में है, इंडस्ट्री में है, एजुकेशन में है ना, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे आप ऐसे लोगों को। देन मेजर्स टू इंप्रूव सर्विस कंडीशंस इन उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे हम किस प्रकार से सर्विस कंडीशंस को इंप्रूव कर सकते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। इसमें से भी सवाल आपके बनते हैं, नो डाउट। फिर हमको देखना है एबनॉर्मल बिहेवियर, लोग नॉर्मल है, 10 लोग इस तरफ जा रहे हैं, एक आदमी जो है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आदमी है क्या शो कर रहा है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, उसके भी कुछ रीजंस हैं, क्या कारण है उनके बारे में हमको बात करनी है। एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य मोस्ट आईएमपी, आजकल के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ का उनको सुकून, उनको आराम मिलता रहे, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे हम, मेंटल हेल्थ का मीनिंग क्या होता है ना, मानसिक स्वास्थ्य है क्या एक्चुअली वो हम समझेंगे, उसकी यूटिलिटी क्या है एंड मेजर क्या है, किस प्रकार से उसकी यूज है मेंटल हेल्थ के। देन बात करेंगे कॉजेस एंड रेमेडीज, क्यों होते हैं, क्या कॉज हैं आपके मेंटल इलनेस के, मानसिक रूप से आप रोगी हो जाते हैं, उसके लिए क्या कॉजेज हैं और इसके लिए हम क्या रोकथाम कर सकते हैं, क्या रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको क्या ना हो, आपको मेंटल इलनेस ना हो। देन हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट मेंटल हेल्थ, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या है मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें ये पढ़ेंगे हम मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में, ठीक है, कौन कौन से एक्ट आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। एंड देन हम देखेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर का प्रिवेंशन, किस प्रकार से हम एबनॉर्मल बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आपका यूपी पीजीटी साइकोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आपके सिलेबस की तो आप नीचे इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब तो आपने अभी तक दबा ही दिया होगा बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल का नाम है साइको प्रोफेसर, ठीक है, इससे आप जुड़ सकते हैं। एंड देन ओके, तो ये था आपका सिलेबस, टेलीग्राम पे आइए आप, ठीक है, टेलीग्राम पे आइए, यहाँ पे ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी और भी कई सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी ऊपर, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप ले सकते हैं पीडीएफ। एंड यूपी पीजीटी की तैयारी के लिए अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो क्लासेस होती हैं ये आपकी होती हैं बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की क्लासेस होती हैं, इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, आपकी जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, है ना। और इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो सब के संबंध में अगर आपको बात करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ डोंट कॉल डायरेक्टली कॉल मत करिए, पहले आप इस पर व्हाट्सएप करिए एंड देन वी विल कॉल यू बैक, ओके। 9826992769 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करिए एंड देन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नई भी ज्वाइन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे चाहिए और ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए एंड अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ऑलराइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।